कार्तिकेय का। बोले एक काम करें, थोड़ा सा एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो उसको जीत लेगा उसका विवाह पहले कर देंगे। बोले क्या? बोले जो इस पृथ्वी के इस ब्रह्मांड का जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसका विवाह कर देंगे। दोनों बच्चों को बुलाया गया, उनसे कहा गणेश जी और कार्तिक जी को कि भाई ऐसे ऐसे बात है, विवाह। बोले ठीक है। गणेश जी मोर पे बैठे और चले गए। कार्तिकेय जी, गणेश जी की सवारी चूहा। चूहा से बोला हाँ भाई कितनी देर में परिक्रमा करोगे? बोले जितनी देर में आप चाहो। बोले हमें पता है कितने में चाहेंगे हम। बैठो, यहीं बैठो। गणेश जी ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर मां पार्वती बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। माता तू पृथ्वी, मां पृथ्वी ये पिता आकाश है। बोले आप दोनों आसन पर विराज जाएं। विराज गए और गणेश जी महाराज ने दोनों की परिक्रमा की। बोले समस्त ब्रह्मांड बसा है माता पिता के अंदर, इसलिए परिक्रमा गणेश जी ने कर ली। और जब तक कार्तिकेय जी लौट के आए, ये निर्णय हो गया कि भाई गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। विनर कौन है? बोले गणेश जी। जब गणेश जी को विनर घोषित कर दिया गया तो प्यारे कार्तिकेय लौट कर आए, वो रूठ गए इस बात से। कार्तिकेय रूठ गए, ये कोई बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उस विवाद की बात को सुनकर कार्तिकेय रूठ गए और कौंच पर्वत पर चले गए। कौंच पर्वत, वहां पर चले गए। पार्वती और शिवजी उन्हें मनाने के लिए बहुत अनुरोध किया, पर वो नहीं लौटे। देवर्षि नारद को भेजा, जाके हमारे पुत्र को मना के लाओ। देवर्षि नारद गए। देवर्षि नारद ने कार्तिक को बहुत समझाया, कार्तिकेय जी को, भाई देखो ऐसा नहीं है, माता पिता जो निर्णय लेते हैं उसे उचित निर्णय समझना चाहिए। माता पिता साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि तुम वापस चलो तो चलो। कार्तिकेय वापस नहीं आए, उसी कौंच पर्वत पे वो रहे। तो मां पार्वती से अपने पुत्र का वियोग नहीं सहा गया। मां तो एक मां होती है, उनसे पूछो जिनके नहीं मां होती है। मां तो एक मां होती है। पूत कपूत सुने हमने बहु तेरे, पर माता सुनी न कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं होती। भगवान भोलेनाथ ने पूछा मां पार्वती से, आप इतनी उदास क्यों हो? बोले पुत्र कार्तिकेय हमसे बहुत दूर चला गया, उसके पास चलना चाहिए। वो नहीं आते हैं तो हमको उनको मनाने चलना चाहिए। तो अपने पुत्र प्रेम में मां पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए कौंच पर्वत पे गईं। और जब कार्तिकेय जी को इस बात का पता चला कि भोलेनाथ मेरे पिताजी और माताजी मुझसे मिलने आ रहे, तो वहां से भी 12 कोस दूरी पे जाके और चले गए। शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां पर प्रतिष्ठित हुए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर उस पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते और पूर्णमासी के दिन मां पार्वती निश्चय ही वहां पर पदार्पण आज भी करते हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ।
उसमें पार्वती और शिव दोनों की ही ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। इसलिए मल्लिका माने मां पार्वती और अर्जुन माने बाबा महादेव। इन दोनों के स्वरूप में वहां पर मल्लिका अर्जुन का दर्शन होता है। बोलो मल्लिका अर्जुन महादेव की जय।